अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। स्पेशल इस वजह से है कि ये पर्टिकुलर वीडियो उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पाकिस्तान में एडमिशन के हवाले से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, रिपीटर्स हैं, दो दो तीन तीन बार एमडी कैट दे चुके हैं, ये एफएससी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद, इतने टैलेंटेड होने के बावजूद वो हमारे ये जो फेल्ड सिस्टम है, इस सिस्टम से यहाँ पर मार खा जाते हैं। मार इस वजह से खा जाते हैं कि सालों से हमारी जो है पॉपुलेशन जो है वो डबल हो चुकी है, बट सीटें अभी तक आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए वो सच उतनी मेंटेन की गई है। वहां पर किसी किस्म का सीटों में जो है वो कोई भी इजाफा नहीं किया गया। उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट है, आप कह लें कि मैं पंजाब के लेवल से अगर पार्टिकुलरली बात करूं तो देखें यहाँ पर जितना हमारे पास फीडबैक आता है, डेटा आता है, रिस्पॉन्स आता है, उसके अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपके 7000 के करीब स्टूडेंट हर साल ऐसे होते हैं, 7000 8000 जो इक्वली टैलेंटेड होते हैं, इक्वली उनके एफएससी के मार्क्स भी होते हैं, रिपीटेड भी होते हैं, दिन रात पढ़ रहे होते हैं, बल्कि पढ़ पढ़ के पागल हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ अकेडमी ज्वाइन की होती हैं, नोट्स होते हैं। बट इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद चूंकि आपके सिस्टम में जो आप कह रहे हैं कि सीट्स जो है वो 3500 के करीब है, इतनी ही कैपेसिटी है, इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट 3500 स्टूडेंट तो एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट जो है फिर उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। वो जो सिचुएशन फेस करते हैं वो डेफिनेटली चूंकि आप में से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। खैर मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ। देखिए अब आप लोगों के लिए जो मैं अल्टरनेटिव लेकर आया हूं, आपके इस प्रॉब्लम को जो यहाँ पर सोल्यूशन है वो है एमबीबीएस इन इटली। पाकिस्तान में जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, अगर आप उसका जो है हाफ से भी कम थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कर लेंगे, लेकिन माने इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता, जहां पर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर ना सिर्फ फ्री एमबीबीएस कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ आप वर्क भी कर सकते हैं। वर्क भी अलाउ है, स्टूडेंट वर्क कर सकते हैं, अपने लिए खुद अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं, वापस पाकिस्तान में पेरेंट्स को भेज सकते हैं, और उसके साथ साथ डेफिनेटली इटली से एमबीबीएस कंप्लीट करके आप यूरोप में कहीं भी इजिली जो है वो सेट हो सकते हैं। तो इट मींस कि पाकिस्तान से आप कह रहे हैं कि बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बट उसके साथ साथ इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं। डेफिनेटली बात है, अगर इतना इजी हो तो फिर तो आप कल जो है डॉक्यूमेंट था एम्बेसी जाएं या यूनिवर्सिटी को अप्लाई करो और आप इटली चले जाएं। नहीं, इस वीडियो में मैं आपको एमबीबीएस इन इटली का जो है वो शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन दूंगा कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे तो आपको क्या क्या वहां पर मिलेगा। अपकमिंग वीडियोस में इसकी फर्दर डिटेल भी डिस्कस करेंगे कि वहां पर फीस स्ट्रक्चर वगैरह, अप्लाइंग कैसे करना है, जो कंट्री टेस्ट है वो आगे भी मैं आपको बताता हूं, तो वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। बट अपकमिंग वीडियोस की कंडीशन यहां पर ये होगी कि अगर आपका जो है इस वीडियो पर रिस्पांस मिलता है, आपका फीडबैक आता है, तो डेफिनेटली बात है नेक्स्ट वीडियो जरूर आएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को लाजमी सब्सक्राइब करें। काशिफ राइट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में करना है। अगर लाइक आएंगे या कमेंट सेक्शन में आपका रिस्पांस आएगा तो डेफिनेटली बात है नेक्स्ट वीडियो आएगी। अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर इतनी एफर्ट करने की जरूरत है। यूरोप में दो ही कंट्रीज हैं जो आपको यहाँ पर जो है वो फ्री एमबीबीएस करवा रही हैं, उनमें से एक यहाँ पर आपकी जर्मनी है और दूसरी बेसिकली इटली है। जर्मनी के वाले से डेफिनेटली बात है, एक अच्छी ऑप्शन है, आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन एक तो उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है। ड्यूरेशन ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि वो आपको एमबीबीएस जो है वो जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। तो इट मींस कि पहले आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बाद उसका जो है वो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम वगैरह होते हैं, उसमें हमारी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। फाउंडेशन ईयर होता है और फाउंडेशन ईयर होने के बाद आपका एमबीबीएस स्टार्ट होता है। बट इटली के केस में ऐसा नहीं है। इटली के केस में इस वजह से ऐसा नहीं है कि एक तो यहाँ आप कह लें कि आपका जो एमबीबीएस है वो इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम होने के साथ साथ यहाँ पर आप कह लें कि आपको एंट्रेंस एग्जाम तो जरूर देना पड़ता है, लेकिन वो जर्मनी के तर्ज का नहीं बल्कि आईमैट है। आईमैट क्या है वो आगे चल के आपको बताता हूँ, बट बेसिक आपको एडवांटेज क्या हो सकते हैं स्टार्ट में बताया, या अगेन मैं उनको रिपीट कर देता हूँ कि आपको इटली एमबीबीएस के लिए क्यों जाना चाहिए। इंग्लिश मीडियम है, 6 ईयर का, यानी कि 5 ईयर आपकी इंटर्नशिप, 1 ईयर जो है आपकी हाउस जॉब, उसको टोटल मिला के एमडी प्रोग्राम बोलते हैं। उसके बाद आपके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। या तो ये है कि आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करेंगे, आपको यूनिवर्सिटी को किसी किस्म की कोई फीस पे नहीं करनी होगी, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ भी यूनिवर्सिटी की अफोर्डेबल फीस होती है, और चूंकि वर्क अलाउ है तो आप खुद भी वर्क करके आपके जो आप कह लें कि डेली के एक्सपेंसेस आते हैं, थोड़े बहुत आप कह लें कि अकोमोडेशन वगैरह के, आपके फूड के, वो मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर दो आपके लिए बेसिक प्रॉब्लम भी आ सकते हैं जिनको आपने यहाँ पर कंपनसेट करना होगा, और अगर उन दोनों में से कोई भी आपको यहाँ पर इशू आ रहा है तो डेफिनेटली बात है आपका ये सफर जो है ये काफी मुश्किल हो सकता है। पहली बात तो यह है कि इटली आपको किस टेस्ट की बेस पर या किस एंट्रेंस एग्जाम की बेस पर एडमिशन देगी। देखें उस टेस्ट को यहाँ पर बोलते हैं आईमैट। आईमैट का मतलब होता है इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट।
इस तरह के पाकिस्तान में एडमिशन के लिए आपको एमडी कैट रिक्वायर्ड है। आप एमडी कैट की बेस पे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो सेम वे में अगर आप इटली में अप्लाई करना चाहते हैं, इटली की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, चाहे आप कह लेंगे प्राइवेट के लिए जाना चाहते हैं, आपके लिए आईमैट देना मस्ट है। आईमैट देने का आपको एक एडवांटेज ये है कि अगर आपका आईमैट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होगा। आपके अगर आप इटली में अदर देन एमबीबीएस जाते हैं तो आपको आर्ट्स रिक्वायर्ड होगा, लेकिन मेडिकल के केस में इसको जो है आईमैट को आर्ट्स का जो है वो अल्टरनेटिव कंसीडर किया जाता है। अगर आपका आईमैट क्लियर हो जाता है, आपका मेरिट बन जाता है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर आपकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट होगी, आईमैट क्लियर हो गया, आपका जो है एडमिशन हो गया, तो 90% चांस होता है कि आपको एम्बेसी से वीजा भी मिल जाएगा। बट उसके साथ साथ जो दूसरी रिक्वायरमेंट है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो यहाँ पर होगी बैंक स्टेटमेंट। इटली के केस में आपको जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। आपकी अपनी हो सकती है या फिर आपके जो है वो पेरेंट्स की हो सकती है, बट बैंक स्टेटमेंट मस्ट है। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, देखिए अभी तो आपके पास टाइम है, आपने 2024 के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आईमैट जो होता है वो नॉर्मली आप कह लें कि सितंबर में कंडक्ट होता है, की रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाती है। लास्ट ईयर जो है 2023 में ये अक्टूबर में कंडक्ट हुआ था, उसकी कुछ बेसिक रीजन थी, बट नॉर्मली सितंबर में कंडक्ट होता है। तो इट मींस कि अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो आप बैंक स्टेटमेंट जो है इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप सारा प्रोसेस कंप्लीट भी कर लेंगे तो एम्बेसी आपका वीजा रिजेक्ट कर देगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, दोनों में से कोई भी इशू आ रहा है, आईमैट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो भाई आपका जो यहाँ आप कह लें कि जो सफर है वो यहीं पे तमाम हो गया। आप आगे मूव नहीं कर सकते और आपको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। जैसे कि कुछ कंट्रीज के लिए होती है, आप फैब्रिकेटेड कर लेते हैं या इन्वेस्टमेंट बेस्ड बैंक स्टेटमेंट ले लेते हैं, आपको उन ऑप्शन का पता होगा। उस तरह की नहीं, इटली के केस में आपको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अगर आप ये दोनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। अब आईमैट के हवाले से शॉर्टली आपको बता दूं, अगर आप कहेंगे अलग से वीडियो बन जाएगी। देखिए आईमैट जो है बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट उसको बोलते हैं। ये बेसिकली 90 एमसीक्यूज होते हैं, इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, टोटल आपको जो है 100 मिनट्स दिए जाते हैं और ये आपके लिए पास करना मस्ट होता है। पास करना यानी कि अप्लाई करने के लिए मस्ट है। फिर वो जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना आपके पास जो है चांस होगा एडमिशन सिक्योर करने का। बेसिकली आपके 90 एमसीक्यूज होते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनसे रिलेटेड होते हैं। कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है। अगर आप थोड़ी सी जो है आप कह लें कि इसकी प्रिपरेशन कर ले तो आप इजिली इसको पास भी कर सकते हैं और पास करने के साथ साथ आप इसको जो है बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। अभी से आपके पास टाइम है तो आप इसके लिए जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आपको शेंजन वीजा मिलता है। जो आपका एम्बेसी से वीजा अटेस्टेड होता है वो शेंजन होता है, तो उसकी बेस पे आप 27 कंट्रीज में यूरोप में जा सकते हैं, यानी कि एक वीजा की बेस पे वहां पे वर्क करना चाहें, वर्क की तो डेफिनेटली बात है, आपके पास इटली में भी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप बाकी तमाम कंट्रीज में भी जा सकते हैं। ये थी एक बेसिक वीडियो। आपको एमबीबीएस इन इटली का जो है वो मेन एडवांटेज बता दिए कि ये ऑप्शंस हैं, आप जरूर अवेल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आपकी दो प्रॉब्लम हो सकती हैं, आईमैट हो सकता है, खैर आईमैट तो प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्क करके आप कह लें कि हार्ड वर्क करके उसको इजिली कवर कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो बैंक स्टेटमेंट वाला इशू है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब इनकी वन बाय वन तमाम की अलग से जो है अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आईमैट के हवाले से, बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है। अब अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए होगी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है। अपकमिंग वीडियोस जस्ट और जस्ट आपके रिस्पॉन्स पे जो है वो डिपेंड करेंगी। काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।